हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हमने समय और प्रश्न और उसके गुणधर्म के बारे में जाना था। बोर्ड पर टॉपिक देख पा रहे हैं, क्या है? आवेशों के मध्य स्थिर ऊर्जा। आज अपन इस टॉपिक को देखेंगे और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अगर आप लोगों ने कॉपी पेन ली है तो पहले कॉपी पेन उठाइए और साथ के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? चलिए, आपका ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो बोला है आवेशों के मध्य स्थिर ऊर्जा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आवेशों के मध्य स्थिर ऊर्जा कैसे जनरेट होती है और कहां से आती है। तो देखिए, समझिए इसके लिए। देखिए, दो आवेश मैंने मान लिए, ये Q1 आवेश है, ओके जी, और ये इनफाइनाइट है। कहां पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट, ये अनंत पर, यानी बहुत अधिक मात्रा की दूरी पर है। इसी प्रकार एक आवेश और मान लेता हूं Q2, ये भी आपका अनंत पर रखा है, ये भी बहुत दूरी पर रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, मैं इस आवेश को उठा करके इस पॉइंट पे ले आया, मान लीजिए इन दोनों आवेश को पास पास लाने का प्रयास करो। इस आवेश को यहां से उठा करके इधर लाया और ये आ गया Q1, ठीक है, ए पॉइंट पर। कहां गया? ए पॉइंट पर। इसी प्रकार इस आवेश को उठा करके मैं इसके पास ले आया और ये दूरी पर है एक दूसरे से 8 मीटर, बिंदु बी पर ला करके मैंने रख। तो इन दोनों आवेश को इनफाइनाइट से मैं एक दूसरे के पास कुछ दूरी पर ला करके रखूंगा। तो ऐसा करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और ये जो किया गया कार्य है, ये आपका स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात क्या बात हो गई इधर? मैं जो काम करूंगा, किया गया कार्य, ठीक है जी, कौन सा कार्य? इन दोनों आवेश को इनफाइनाइट से एक दूसरे के समीप ला देना। जो बल करूंगा, किया गया कार्य बराबर होगा स्थिर ऊर्जा की, इन दोनों आवेशों की स्थिर ऊर्जा के बराबर। तो देखिए, स्थिर ऊर्जा की गणना करनी है अपने को, तो मैं फोकस करूंगा इस कार्य की गणना करने पर ही, क्योंकि जैसे मेरे को ये कार्य प्राप्त हो जाएगा, मैं स्थिर ऊर्जा को बता सकता हूं। यानी कि दो या दो से अधिक आवेश को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट, मतलब कुछ दूरी पर ला करके रखने में जो काम करना पड़ेगा वही उसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। एक बात आपको विशेष याद रखनी है कि स्थिर ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। किससे करते हैं? U से। अर्थात जो भी मैं बल कर रहा हूं वो W बराबर होगा किसके? U के, ठीक है? इसको अभी देखेंगे हम। तो जरा इस चीज को देखो, पहले समझना है, अब थ्योरी के रूप में देखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट मैंने समझा है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं इस बात को। तो पहले हम स्थिर ऊर्जा की डेफिनेशन लिख देते हैं। दो से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य उन आवेशों के मध्य स्थिति ऊर्जा कहलाता है। स्थिति ऊर्जा कहलाता है, ठीक है जी? दो या दो से अधिक आवेश को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में जो कार्य करेंगे वही क्या कहलाएगा? स्थिर ऊर्जा। अब एक बात आपको ध्यान में रखिएगा कि हम जो स्थिर ऊर्जा की गणना करेंगे वो दो आवेश या तीन आवेशों के लिए करेंगे, इससे ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं। आप चाहो तो अधिक आवेशों के लिए भी गणना कर सकते हैं, ठीक है? जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए देखिए, समझिए। तो दो आवेश में इनफाइनाइट मान लेना, एक आवेश ये मान लिया Q1, ठीक है जी, जो कहां पर है? इनफाइनाइट पर है, ओके? एक आवेश में इधर मान लेता हूं, ये है Q2, ये भी इनफाइनाइट पर है।
ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। पहले मैं इस आवेश को उठा करके ला रहा हूं और बिंदु ए पर ले आया, ठीक है जी। कहां ले आया? ए बिंदु पर, Q1 आवेश को, ओके। फिर मैं इस आवेश को उठा करके ले जा रहा हूं और कहां ले आया? बिंदु बी पर। ये कौन सा आवेश है? Q2 आवेश बिंदु बी पर, ठीक है जी। कहां पर है? बिंदु बी पर Q2 आवेश, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर। ये जो काम मैंने किया है, ये सब डायग्राम में जो किया है उसको तेरा थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। माना दो आवेश Q1 व Q2 अनंत पर है, अनंत पर रखे, तब इन आवेशों को अनंत से बिंदु ए व बी पर जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर है लाया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझोगे। माना दो आवेश Q1 व Q2 अनंत पर रखे, देखिए अनंत पर रखे, इस आवेश को ए पर लाए, ये बात बोला, इन आवेश को अनंत से बिंदु ए व बी पर लाए। देखिए Q1 को ए पर लाए और Q2 को बी पर लाए, अनंत से ए व बी पर लाए, जो एक दूसरे 8 मीटर की दूरी पर रखे, ठीक है, लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब यहां से आगे देखिए, एक एक पॉइंट को समझना। अभी कुछ चीजें समझना है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, जिस समय मैं नहीं लाया था सारा खेल इधर ही होने वाला है, ठीक है। एक स्टेप अभी बढ़ा देता हूं, इससे आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, बिंदु बी पर विभव कितना होगा? बिंदु बी पर आवेश Q1 के कारण विभव, ठीक है। देखिए इस आवेश के कारण Q1 के कारण इस बिंदु पर विभव दी, तो ये 8 मीटर की दूरी पर विभव आप लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r², सॉरी r, ऐसे कुछ निकाला था। तो क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r, ये दूरी है, ठीक है जी, इस आवेश। अच्छा, ये केवल निर्वात के लिए था, अगर कोई और माध्यम हो तो आप के ले सकते हो, इसको जरा संभाल के रखिए, ओके। इसी प्रकार ध्यान से देखोगे, आवेश Q2 के कारण ए पर विभव हुआ, आवेश Q2 के कारण बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव कितना होगा जरा देखिए, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले आवेश के कारण तो Q2/r, ओके। ये हो जाएगा विभव। अब इसको देखिए 1 और 2 नाम दे रहा हूं, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये Q1 आवेश के कारण, ये Q2 आवेश के कारण। अब मैं जरा इस ये जो मैंने काम किया इसको एक बार फिर से दोहराते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो वर्क मैं निकाल रहा हूं। ऊपर से मैं रख कर दे रहा हूं, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, इसको मैं दोबारा से बनाने वाला हूं। देखिए Q2 आवेश का रखा हुआ था अनंत पर था, और Q1 का आवेश का था, ये भी अनंत था। अभी ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट मैंने कंसीडर करके रखे A और B, इन पर मेरे को ला करके इनको रखना है। ध्यान से समझना एक एक स्टेप। इस आवेश के पास गया भैया, हमने कहा कि चलो भैया तुमको उठा करके ले जाना बिंदु A पर, इन्होंने कहा ठीक है ले चलो। इस आवेश को मैं उठा करके ले गया, तो मैंने जो काम किया इस समय वो रहेगा 0। और सवाल आता है कि इस आवेश को लाने में वर्ग 0 क्यों आ सकता है? ध्यान से देखिए, जब भी कार्य होता है किसी बल के विरुद्ध होता है, तो इस आवेश पर तो कोई बल लग ही नहीं रहा,
जब इस आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा तो मैं जो बल लगाकर इसको इधर लाऊंगा, ठीक है, जो फोर्स लगाऊंगा वो जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्योंकि कोई भी फोर्स ऐसे नहीं है जो इसको अपोज करे, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा टच कर दिया अपने आप चल गया, इतना सीधा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अरे भाई F बराबर कितना, जीरो लग रहा है, तो इसको उठा कर लाऊंगा तो W का फॉर्मूला क्या था, भर का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स जब जीरो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो भर कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो इस आवेश को इनफाइनाइट बिंदु A पर लाने में मेरे को कार्य कितना करना पड़ेगा, W बराबर 0। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है जी। इस बात को जरा मैं लिख देता हूं, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य तो कितना हो जाएगा, W बराबर 0। ओके, अब जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अब यहां से तो इसको गाइड कर दे, ठीक है जी। हम यहां ले आए Q1 आवेश को माना, ये Q1 आवेश यहां आ चुके, कहां से उठ कर के आए, इनफाइनाइट से, यहां से कहीं से उठा कर लाए। ओके, अब ये है Q2, ये Q2 आवेश है। अब ध्यान से देखना, जब तुम इसको उठा करके लाओगे इस पॉइंट B पर, ये वहां से क्या बोलेंगे, अब ये दूर भगाएगा, ये प्लस ये प्लस, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा दूर हटाने। पहले कोई विरोध करने वाला नहीं था, अब ये Q1 आवेश क्या है, पहले से बेटा, इस आवेश को जैसे ही लाओगे तो ये प्लस का बेटा इसको दूर भगाने का कार्य करना पड़ेगा, नहीं होगा। इस पर क्या लगेगा, देखिए आवेश को मान लीजिए उठा करके मैं इधर ले आया Q2 आवेश, तो इस पर एक फोर्स लगने लगेगा इस आवेश का, और मैं खींच ताच करके इधर ला रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो बताओ मेरे को अब कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो बिंदु B पर Q2 आवेश को मैं कैसे भी करके उठा करके ले आया, तब ध्यान से देखना, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, तो कितना कार्य करना पड़ा, W, और W लगना है डेल्टा V इंटू Q, यहाँ पर चुके वाली, ठीक है, कितना, डेल्टा V इंटू Q, ठीक है, यानी विभव। तो विभव कितना है आपने पहले निकाल रखा है, ठीक है, इस आवेश के कारण पॉइंट पर विभव कितना है, देखिए इनफाइनाइट पर तो विभव 0 इसके कारण, ठीक है, और इसका क्या है, तो विभवांतर निकालेंगे तो ये वाला ही आ जाएगा, ठीक है, इसको सीधा तुम B ही रखो, ठीक है, B ही रखो। चलो एक बार समझा देता हूं इसको, मतलब देखिए इनफाइनाइट पर विभवांतर कितना था, इनफाइनाइट पर 0 था, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ का विभव क्या, BB, तो BB माइनस B इनफाइनाइट इनटू Q, और इनफाइनाइट का कितना था, 0 था, माइनस 0 इनटू Q, तो ये क्या आया, B इनटू Q। तो फाइनली आप इतना कैलकुलेशन ना बढ़ा करके इसको सीधा V इनटू Q रखो, ठीक है जी, Q। अच्छा, B1 कितना है जरा देखो, तो W बराबर कितना हो जाएगा, ये तो Q2 आवेश है, तो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। अच्छा, Q2, तो यहां से W कितना आया, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये आगे किया गया कार्य। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इन जो आवेश को अनंत से लाओगे तो जो हमने कार्य किया है वही तो स्थिर हो जाती है, तो पूर्ण भर के निकाल लेते, तो ये वर्ग किया था हमने और ये वर्ग किया था, तो W नेट कितना हो जाएगा, तो W नेट बराबर, एक तो ये वर्ग किया था, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, जो आपकी इच्छा, तो W1 प्लस W2, ठीक है, तो W नेट कितना हो जाएगा, तो ये तो देखो W1 तो 0 और W2 ये रहा, तो W2 कितना बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, तो B नेट कितना हो जाएगा, W नेट कितना हो जाएगा, तो W नेट बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है जी। ये आ गया किया गया कार्य हमारा, यहां तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब ये किया गया कार्य किसके रूप में संचित हुआ, इसकी ऊर्जा के रूप में लिखोगे, चूंकि किया गया
तो आगे कि स्थिर ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। तो U बराबर W बराबर कितना है, U बराबर W, तो U बराबर ध्यान से, तो W कितना है क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आ गया आपके स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब मैं 3 आवेशों के कारण आपको स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला बता देता हूं, नोट करो। चलिए, तो 2 आवेशों के कारण स्थिर ऊर्जा हो गई। अब देखिए 3 के कारण कैसे निकालोगे, ठीक है। मान लीजिए Q1 आवेश है, इनफाइनाइट से कैसे ला करके रखती है, ठीक है। पास पहले में ले ले रहा हूं, ये Q2 आवेश है और ये Q3 आवेश है। आपकी मर्जी, ध्यान रखना है। इनके बीच की दूरी को मैं बोल देता हूं R1, ठीक है जी। इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, R13, और इनके बीच की दूरी को आप लोग समझ गए होंगे, आवेश को मान ले रहा हूं, तो ये क्या ना R2। तो इन तीनों आवेश की स्थिर ऊर्जा क्या होगी, ध्यान से समझना। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखो, Q1 Q2, इनके बीच डिस्टेंस कितना R1, ठीक है जी। इन दोनों आवेशों को देखिए Q1 Q3, डिस्टेंस कितना है R13, ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों आवेश रह गए, पेयर में जोड़े में लेंगे आपको, Q2 Q3 कितना डिस्टेंस है R2, तो ये आ गई इन तीनों आवेशों की स्थिर ऊर्जा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी, उम्मीद कर सकता हूं। अब जरा स्थिर ऊर्जा से संबंधित कुछ सूत्र देख लेते हैं, सॉरी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके अंक के प्रश्न है और अच्छे हैं। इसको नोट कीजिए, अंक के प्रश्नों को लेते हैं। चलिए बच्चों, टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन को देखते हैं। दो धनावेश 0.2 माइक्रोकूलम तथा 0.1 माइक्रोकूलम एक दूसरे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, तब इन्हें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए तथा आवेशों की प्रारंभिक ऊर्जा तथा आवेशों की अंतिम ऊर्जा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका स्थिर ऊर्जा से संबंधित है। तो पहले हम इन दोनों पॉइंटों को हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इन्होंने क्या कहा है। दो आवेश है Q1 और ये है दूसरा आवेश Q2, एक दूसरे से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे थे, ठीक है जी। क्या बोला कि ये तो प्रारंभिक कंडीशन थी। इन दोनों आवेश को उठा करके एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया गया। ये Q1 हो गया और ये Q2, और कितनी दूरी पर रख दिया एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना था 5, ये 10 था, ये 5 था, ठीक है। तो इन्होंने बोला इस कंडीशन से इस कंडीशन में ले जाने में कितना वर्क किया, और साथ ही पूछा आवेशों की प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति ये रही और अंतिम ये रही, ठीक है। ये क्या है, प्रारंभिक स्थिति, और वो वाली क्या है, अंतिम स्थिति। तब ध्यान से समझोगे, ठीक है जी। तो प्रारंभिक स्थिति के लिए पहले के लिए स्थिर ऊर्जा की गणना करना। तो Q1 कितना है जरा बताइए, 0.2 माइक्रो अर्थात 10 की पावर -6 कूलम। Q2 कितना है 0.101 माइक्रो अर्थात 10 की पावर -6 कूलम। डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर दैट इज 10 की पावर -2 मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा U इनिशियल निकालते हैं, तो U इनिशियल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ओके। इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10 की पावर 9। Q कितना है 0.2 10 की पावर -6, ये कितना है 0.01 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R कितना है 10 × 10 की पावर -2। ध्यान से समझोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो 2 0, ओके। अच्छा सॉल्व करोगे तो देखिए 9 दूनी 18, ये 10 की पावर -12, ओके, और ये 10 की पावर 9। तो सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -3 ऊपर बचा, नीचे कितना बचा 10 की पावर 4 में से 2 को घटा दो 10 की पावर 2 बचा, और ऊपर ले आओगे तो देखो 10 की पावर 2 ऊपर ले आओगे तो माइनस में आ जाता है 18 गुणा 10 की पावर -5। तो ये रही इसकी प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा,
ठीक है जी, ये क्या रहेगी इसकी प्रारंभिक स्थिति। अब जरा अंतिम स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं। तो अंतिम स्थिति ऊर्जा, तो अंतिम की गणना करेंगे, U फाइनल कितना हो जाएगा, तो U फाइनल बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन R फाइनल, जो भी डिस्टेंस। तो UF बराबर ये कितना है 9 × 10⁹, Q1 कितना है 0.2 माइक्रो अर्थात 10⁻⁶, 0.01 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितना रहता है 5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे 10⁻² मीटर। अगर आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका U फाइनल बराबर 36 × 10⁻⁵। ठीक है जी, ये आ गया आपकी अंतिम स्थिति ऊर्जा। आप लोग इसको सॉल्व करके देखना, यही आएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि अभी क्या है कारण भी तो ज्ञात करना है। अभी आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, जो भी हम स्थिति ऊर्जा होती है, जो भी हम आवेश को अनंत से किसी दूरी पर ला करके रखते हैं, जो किया गया कार्य वही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इन दोनों की स्थिति ऊर्जा में जो चेंज होगा वही तो किया गया कार्य होगा, तो दोनों आपस में बराबर है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर डेल्टा ऑफ U, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो W बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो W बराबर कितना है, U फाइनल 36 × 10⁻⁻5, अच्छा माइनस 18 × 10⁻⁻5। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे तो पावर को बाहर निकालो, तो W बराबर 36 - 18 10⁵ को बाहर निकाल दिया, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 18 × 10⁻⁵। तो इन दोनों आवेश को एक दूसरे के समीप लाने में, अर्थात 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी तक लाने में कितना करना पड़ेगा, 18 × 10⁻⁵ जूल वर्क करना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं, बोर्ड पे एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक कंसेप्ट मिल सकता है। तो देखिए क्या कहा है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर 10⁶ मीटर/सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहे हैं, तो वे एक दूसरे के कितना निकट पहुंच सकते हैं। ध्यान से देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ये एक दूसरे के ओर बढ़ रहे हैं और कितने वेग से बढ़ रहे हैं, 10⁶ मीटर/सेकंड। इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है 10⁶ मीटर/सेकंड के वेग से, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या गया है कि एक दूसरे कितना समीप पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब दिमाग के अंदर क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर क्या दिक्कत है, दूरी की क्यों गणना कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा ये इधर भागेगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि दोनों मिल जाने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, उसका रीजन समझिए। ये वाला ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन भी ऋण आवेश है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। तो ये ऋण आवेश और ये ऋण आवेश, ठीक है, अभी एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये पास आएंगे तो इन दोनों पर क्या लगेगा, कूलम्ब बल लगेगा। ठीक है, मान लीजिए इतने पास आ गए, तो ये जो ऋण आवेश है इसको हटाने का दूर प्रयास करेगा, इससे कहेगा कि भाई वापस आप जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे कहेगा कि भाई साहब आप जहां से आए हो आप वहीं पहुंच जाओ। ठीक है, तो पहले तो ये इधर भाग रहे थे, परंतु दोनों ने क्या कहा कि भाई तुम अपने रास्ते पे लौटो, और इसने कहा तुम अपने रास्ते पे लौटो। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बल लगाने लगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते अर्थात रिपल करते। तो ये दोनों ऋण आवेश है। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ये, कुछ दूरी पर रखे हुए, ये 10⁶ मीटर/सेकंड है, ये 10⁶ मीटर/सेकंड, एक दूसरे की ओर बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पीड से आगे तो धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे कहेगा कि भाई साहब तुम लौट जाओ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई साहब तुम लौट जाओ, तो दोनों एक दूसरे को लौट आए, और जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी बढ़ता जाएगा।
तो फाइनली इन दोनों आवेश की मध्य की स्थिर ऊर्जा बढ़ रही है नहीं। यही तो देखा था जब हम आवेश को अनंत से लाते थे तो क्या होता था, स्थिर ऊर्जा जनरेट होती। तो ये दूर से आ रहे हैं तो इन दोनों की मध्य क्या बनती है, स्थिर ऊर्जा। ध्यान से समझना, ये जो पहले तो इनमें दोनों में क्या गतिज ऊर्जा धीरे धीरे पास है, और एक पॉइंट पर ऐसा आएगा कि ये दोनों की स्थिर जो गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, जीरो, अर्थात दोनों एक पल के लिए रुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो उस समय टोटल गतिज ऊर्जा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, टोटल जो गतिज ऊर्जा होगी वो किस में बदल जाएगी, स्थिर ऊर्जा। कहाँ गई गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा थी वो धीरे धीरे किसके रूप में स्टोर हो रही है, स्थिर ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ रहे थे एक दूसरे की ओर, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन दौड़ के जो आ रहे थे एक दूसरे को, अब इनकी जो एनर्जी थी वो किस में बदल गई, स्थिर ऊर्जा में। इसी पर आपका न्यूमेरिकल ये आधारित है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रह जाते। कितनी दूरी पर रह जाते, r मीटर की दूरी तक आ जाते। तब ध्यान से देखना, इसकी जो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv², और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv²। ठीक है जी, चलिए, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्थिर ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा में। ठीक है जी, अच्छा, गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ mv², एक इलेक्ट्रॉन की, और दूसरे की हाफ mv² बराबर स्थिर ऊर्जा कितनी होती है, 1/4πε0 q1 q2/r। ओके जी, अच्छा ध्यान से देखिए, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो mv² बराबर 1/4πε0 q1 q2/r। अपने को तो ये r निकालने का है ना, तो r को इधर दे दो, तो r बराबर कितना है, 1/4πε0 q1 q2। देखो ये सब ऊपर ही छोड़ दिया, ये नीचे आएगा तो mv²। सही है जी, अच्छा, r बराबर इसका वैल्यू आप लोग जानते कितना होता है, 9 × 10⁹। q कितना है, देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो 1/6 × 10⁻⁻90। दूसरा q कितना है, सेम है, 1/6 × 10⁻⁻90। ओके जी, अब ध्यान से देखोगे m कितना है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, परंतु मैं रखूंगा 9। ठीक है जी, क्यों, समझ में आ जाएगा। चलिए रख लेते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। अच्छा, b कितना है, 10⁻6, स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे 10⁻6। ध्यान से देखिए 9.1 और 9 लगभग बराबर ही है। ठीक है, तो एप्रोक्स में मैं आंसर निकालूं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 1/6 कितना हो जाएगा, r बराबर 2.56। ओके, अच्छा ध्यान दोगे, ये 10⁻12, ठीक है, और ये 10⁻31, तो नीचे कितना हो जाएगा, 10⁻19। ध्यान से देखो 1.6, इनको सॉल्व करेंगे तो 10 ये 1.6 सॉल्व करने कैलकुलेट कर लें, इनको सॉल्व करेंगे कितना आया, 10⁻10, और ये रह गया 10⁻19, और नीचे कितना है, 10⁻90। इससे ये कैंसिल हो जाए तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर कितना आएगा, 2.56 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे के कितना समीप आ सकते हैं, तो 2.56 × 10⁻10 मीटर की दूरी तक आ सकते हैं। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये तो कुछ न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, स्थिर ऊर्जा में उम्मीद करता हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अभी मैंने ये लगभग 1 से 2 न्यूमेरिकल कराए, अगली जो आने वाली वीडियो होगी उसमें लगभग मैं 20 से 30 न्यूमेरिकल कवर करूंगा, जो कि हमारे विभव और व्यवहार पर आधारित होंगे, जो इस चैप्टर में अभी तक आपने जितने टॉपिक पढ़े उस वीडियो से आपके पीछे के जितने भी टॉपिक है इन जस्ट वीडियो, एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा रिवाइंड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और न्यूमेरिकल पोर्शन को तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि फिजिक्स को अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग करती है तो मेरे अनुसार वो आपके स्ट्रॉन्ग करने वाले कंसेप्ट होते हैं अंक के प्रश्न, वो बताते हैं कि आप लोगों ने बाकी में पढ़ा है या नहीं। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन बना पाते हो तो इसका मतलब फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो दैट मींस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को इधर ही स्टॉप करते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।